तो स्वागत है आप सबका अपने सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आप मेरे साथ जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, जिस पर इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है। और यह हिस्टोरिक डील है ऑटोमन एम्पायर में जो रेलवे रूट हुआ करता था उसको फिर से रीबिल्ड करने का। और इस पूरे हिस्टोरिक डील में एक कंट्री टारगेट पर है, दैट इज योर इजराइल। अच्छा, ये हम सब जानते हैं कि जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज हैं या अरब वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, आप देखिए मैक्सिमम कंट्रीज का इजराइल के साथ पंगा है, इजराइल के साथ रिलेशन नहीं है। बहुत सारे देशों ने, कुछ लिबरल कंट्रीज हैं, उन्होंने अमेरिका के प्रेशर में आके कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इजराइल को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। पर जहां तक रही बात तुर्की की, तुर्की आज भी इजराइल के एंटी है, इजराइल के साथ उसके रिलेशंस नहीं अच्छे हैं। अब यहां पर जो ये तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो ये रेलवे ट्रैक को फिर से रीबिल्ड करना, रेलवे रूट को फिर से रीबिल्ड करने पर जो डील साइन हुई है, उसमें आप देखेंगे उसमें जो मोटिव है उन दोनों देशों का, स्पेशली तुर्की का, दैट इज टू बाईपास इजराइल। दरअसल तुर्की इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो इजराइल का डोमिनेंस है, इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है, उसको खत्म करना चाहता है, उसको कम करना चाहता है। और मजे की बात यह है कि जितना पूरा आप जो मिडिल ईस्ट देखते हैं, इसमें जितने भी कंट्रीज हैं, ये दरअसल सब अपने आप को डोमिनेटिंग पोजीशन में लाना चाहते हैं। ये जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, ये सब दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं। पाकिस्तान अलग मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाहता है, सऊदी अलग चाहता है, यूएई अलग चाहता है, ईरान अलग चाहता है, तुर्की अलग चाहता है। और तुर्की जो है अर्दोगान के लीडरशिप में अपने ऑटोमन एम्पायर को, खलीफा के शासन को फिर से रीबिल्ड करना चाहता है। और जिस रूट की यहां बात हो रही है ना, वो ऑटोमन एम्पायर में हुआ करता था। अब उसी को फिर से रीबिल्ड करने की बात है और उसी को लेके तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच रीजनल रेलवे लाइन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए डील साइन हुई है, जिसमें इजराइल को बाईपास करने पर जोर दिया जाएगा ताकि इजराइल का जो इंफ्लुएंस उसको कम किया जा सके। ये देखिए, ये मेजर न्यूज टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी थी। और इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। जिस रूट की मैं बात कर रहा हूं, ये ऑटोमन एम्पायर में जो रूट हुआ करता था, इसको दरअसल हिजाज रेलवे रूट कहते थे। और ये हिजाज रेलवे रूट जो है वो तुर्की से होकर के ये सऊदी अरेबिया तक था। और इसी पर फिर से काम होगा, जिससे दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो बढ़ाई जा सके और बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा ओमान तक। अच्छा, आप देखिए, एक दौर वो था जब मेजर रूट्स जो थे व्यापार के, ट्रेड के जो रूट्स थे, वो जनरली सी रूट हुआ करते थे। आज भी सी रूट पर ही ज्यादातर व्यापार होता है, फिर चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हो, चाहे वो रेड सी है आपका, या स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अब जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आप देख ही रहे, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है 100 दिन हो गए, मोर देन 100 डेज, और वो ब्लॉक है। पूरी दुनिया किस तरीके से परेशान है। तो इस रूट पे, इस रेलवे ट्रैक के फिर से कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद यहां से एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा। और जो ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जैसे सऊदी है, ओमान है, इनको यहां से यूरोप को कनेक्शन मिलेगा, यूरोप की कनेक्टिविटी मिल जाएगी इस रूट पर। इसीलिए अभी फिलहाल इसको इस्तांबुल से मक्का, मदीना और जद्दा तक जोड़ना है, सऊदी तक। उसके बाद इसको जोड़ दिया जाएगा ओमान से। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है दोस्तों, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की जो बात हो रही, इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ये रूट बाईपास कर देगा, ये वाला। और ये ओमान है जैसे, अब ये यहीं से ऐसे जुड़ेगा और फिर ये यहां से ऐसे चला जाएगा। तो अभी तो यही रूट है कि देखिए, टर्की, तुर्की, फिर तुर्की से आप आ जाएंगे सीरिया, ठीक है, सीरिया से आप आएंगे जॉर्डन, जॉर्डन से आप आएंगे सऊदी अरेबिया, और फिर फ्यूचर में उसको ओमान तक ले जाने के लिए प्लान किया जा रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये रूट जो है वो दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी, तमाम देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तुर्की का इंफ्लुएंस बढ़ेगा, सऊदी अरेबिया भी एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ पाएगा, इजराइल को बाईपास किया जा सकेगा, इजराइल के इंफ्लुएंस को कम किया जा सकेगा। एंड द सेकेंड थिंग, ये रूट जो है ना, दरअसल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का अल्टरनेटिव है, क्योंकि इस रूट पर इजराइल आता है, तुर्की नहीं आता। अब तुर्की इसी के अल्टरनेटिव, उसने अपना ये एक रेलवे ट्रैक जो है वो
सऊदी के साथ पैक्ट साइन करके यहां पर उसने इसको इंप्लीमेंट करने की बात की है। अब इसको लेकर के बहुत चर्चा है अगर ये होगा। और आप देखें जैसे मैंने बताया ये रूट ऑलरेडी ऑटोमन एम्पायर में था, खलीफा के शासन में 1900 में, और 1908 वगैरह में तो लोग इसका यूज भी करते थे, या इस रूट से लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, सऊदी अरेबिया पिलग्रिमेज के लिए जाया जाता था। और जब ये रूट नहीं था ना तो 40 डेज लग जाते थे लगभग लोगों को पहुंचने में तुर्की से। वहां से जब ये रूट कंस्ट्रक्ट हो गया तो 4 से 5 दिनों में पहुंच जाते थे। अब इसी रूट को तुर्की फिर से चाहता है रीबिल्ड हो, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा है टर्की का वही खलीफा शासन, वही ऑटोमन एम्पायर को रीबिल्ड करने का। और अर्दोगान तुर्की बार बार ऑटोमन एम्पायर की बात कर चुका है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जुड़ेगा, ये पूरा रूट आपका जो है वो तुर्की तक, इस्तांबुल तक ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प तुर्की टू रीस्टैब्लिश दैट खलीफाज रूल। ओके, और इससे जाहिर सी बात है इस पूरे रीजन में व्यापार है, कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, टूरिज्म है, उसको डेवलप करने में हेल्प मिलेगा। प्लस दिस विल प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रूट ऑफ योर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो दोनों कई देशों के बीच में व्यापार आप बढ़ा सकेंगे, तुर्की को इससे फायदा होगा। और जो मैंने आपको बताया, देखिए 2023 में G20 का सम्मेलन हुआ था भारत में, वहीं पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोपाउंड किया गया था, इसका आइडिया दिया गया था। हालांकि इस पर अभी कोई बहुत ज्यादा काम हम नहीं हो पाया है, जो इंडिया को जोड़ता है सीधे यूरोप से। और इस रूट पे इजराइल है, क्योंकि भारत और इजराइल के रिलेशंस आप जान ही रहे हैं, तो इजराइल इज अ पार्ट ऑफ दिस रूट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुर्की और इजराइल में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब टर्की इजराइल के इसी इन्फ्लुएंस को कम करके अपने खलीफा शासन की बात करता है बार बार। और हाल फिलहाल में जो तुर्की का स्टेटमेंट आया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आप देखेंगे वो जेरूसलम की बात करते हैं। तो तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर्स ने जेरूसलम को लिबरेट करने की बात की। तो कहीं ना कहीं एक इशारा यह भी था कि भाई जो ऑटोमन एम्पायर था जिसके पास ये जेरूसलम था, वापस उसी को मिल जाना चाहिए। तो आप देखिए क्या कहा गया, लिबरेट जेरूसलम एंड रिटर्न इट टू टर्किश हैंड। दोबारा जेरूसलम को टर्की को दे दिया जाए, ये टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल की तरफ से भी आएगा, तो इजराइल की तरफ से इसको काउंटर किया गया, कहा गया कि जेरूसलम जो है वो इजराइल की कैपिटल है फॉर एवर, और दुनिया की कोई ताकत जेरूसलम को इजराइल से छीन नहीं सकती। और जो टर्की खलीफा शासन ऑटोमन एम्पायर की बात करता है, गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए, टर्की को अब जग जाना चाहिए। ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तुर्की देखता है, इजराइल कहता है, बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हमारे जीते जी ये हो ही नहीं सकता, कोई हमसे जेरूसलम ले नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं टर्की अपने आप को एक बॉस, अपने आप को एक उसी ऑटोमन एम्पायर खलीफा शासन पे फिर से लेके जाना चाहता है, और इसी सब चीजों के लिए वो ये सारा काम कर रहा है। इसीलिए सऊदी के साथ मिलकर के उसने उसी रेलवे ट्रैक को फिर से रिबिल्ड करने की बात की है। तो कुल मिलाकर के यहां पर दरअसल इस पूरे रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा कि टर्की कैसे अपने आप, अपना दबदबा तुर्की जो है वो कैसे स्टैब्लिश कर सके इस पूरे रीजन में। भाई कभी जब खलीफा का शासन हुआ था, शासन होता था उस समय, तो एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा स्पेस वो कवर करता था। पूरी दुनिया जो है खलीफा के शासन को एडमायर करती थी, रिकॉग्नाइज करती थी। अब तुर्की वही चीज चाहता है, बट इजराइल जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, वो बिल्कुल भी इस तरीके की बातों को बर्दाश्त नहीं करता। तो अब तुर्की ने सऊदी के साथ ये काम चला है, और इधर आप देखेंगे तुर्की पाकिस्तान के साथ मुस्लिम नाटो, इस्लामिक नाटो जैसे कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।